हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन लेवल टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन लेवल इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जब पानी का डिफ्यूजन होता है लोअर कॉन्सेंट्रेशन लेवल हायर कॉन्सेंट्रेशन लेवल से लोअर कॉन्सेंट्रेशन लेवल पे, तो उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन, द डिफ्यूजन ऑफ water from higher concentration level to lower concentration level is called ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। और ऑस्मोसिस प्रोसेस के दो टाइप होते हैं, एक एंडो ऑस्मोसिस और एक एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें पानी सेल के अंदर जाता है। वाटर मूव्स into the cell। और एक्सोऑस्मोसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें पानी सेल से बाहर जाता है, क्योंकि सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पानी जब ज़्यादा हो जाता है तो हाई कॉन्सेंट्रेशन लेवल से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में चला जाता है। वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल। और ये ऑस्मोसिस प्रोसेस सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? जब जैसे सॉल्यूट ले लेते हैं हम शुगर और सॉल्वेंट ले लेते हैं पानी। जब हम पानी में शुगर को मिलाते हैं तो उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं, उस घोल को सॉल्यूशन कहते हैं। और सॉल्वेंट वो चीज़ होता है जिसमें कुछ भी घोला जाए, और सॉल्यूट वो होता है जो घुल जाता है। मतलब जैसे शुगर पानी में घुल जाता है और घोला किस में जाता है? पानी। तो जिसमें घोला जाता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और जो चीज़ को डाल के घोला जाता है उसे सॉल्यूट कहते हैं। और इन दोनों को मिला के सॉल्यूशन बनता है। जैसे एग्जांपल, पानी और नींबू पानी का सॉल्यूशन, या पानी शुगर का सॉल्यूशन, और पानी नमक का सॉल्यूशन। इसी वजह से अब हम बात करते हैं 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन जिस पे ऑस्मोसिस डिपेंड करता है। पहला होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि जैसे सेल के अंदर पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है इन कंपैरिजन टू सराउंडिंग। बाहर पानी ज़्यादा होता है सेल के, लेकिन सेल के अंदर पानी कम होता है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब हम किशमिश को, ये रेज़िन है, इसको जब हम पानी के अंदर डालते हैं तो बाहर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर ज़्यादा होता है, पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो क्या होता है कि ये पानी अंदर जाने लगता है, रेज़िन मतलब किशमिश के अंदर जाने लगता है। और इससे क्या होता है कि सेल स्वेल कर जाती है, मतलब फूल जाती है। और इस टाइप के सॉल्यूशन को जब बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो और अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम हो तो उस सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और इस सॉल्यूशन में क्या होता है कि पानी अंदर की तरफ जाता है। तो पानी जब अंदर की तरफ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? एंडो ऑस्मोसिस। मतलब इस सॉल्यूशन में एंडो ऑस्मोसिस होता है। अब हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। If the medium surrounding the cell has higher concentration level of water, then cell, it
is called hypotonic solution. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. और इस सॉल्यूशन में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन वाटर मूव्स इनटू द सेल. सेल के अंदर पानी जाता है, इनटू द सेल. एंड दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एंडोऑस्मोसिस. एंडोऑस्मोसिस. जिसमें पानी सेल के अंदर जाता है, उस प्रोसेस को हम एंडोऑस्मोसिस कहते हैं. और ये किस टाइप के सॉल्यूशन में होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होता है. अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, जो कि होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, सेल से बाहर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एकदम इसका उल्टा होता है, मतलब कि सेल के अंदर ज़्यादा पानी होता है इन कंपैरिजन टू सराउंडिंग. तो क्या होता है कि जब ऐसा होता है और हम किसी रेजिन जैसे किशमिश ले सकते हैं. किशमिश को जब हम पानी में डालते हैं तो इसमें क्या होता है कि पानी इसके अंदर से बाहर आने लगता है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर मतलब सेल के अंदर या इस किशमिश के अंदर पानी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सराउंडिंग. तो वाटर अंदर से सेल के अंदर से बाहर आने लगता है. और इससे क्या होता है कि सेल श्रिंक कर जाता है. श्रिंक मतलब वो सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है. इसको हम देख सकते हैं रेजिन को जब पानी में डालते हैं तो यही होता है उसमें. और जब सेल से बाहर आता है पानी तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस. एक्सोऑस्मोसिस में क्या होता है? व्हेन वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल. जब आउट ऑफ द सेल, जब पानी सेल से बाहर आने लगता है उस प्रोसेस को हम एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं. लेकिन जब पानी अंदर जाता है सेल के तो उसको हम एंडोऑस्मोसिस कहते हैं. और ये एक्सोऑस्मोसिस कब होता है? जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो, मतलब सेल के अंदर पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो लेकिन सराउंडिंग में उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो. अब हम बात करते हैं डेफिनेशन के, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के डेफिनेशन के बारे में. द मीडियम सराउंडिंग, if the medium surrounding the cell has lower concentration of water level, lower concentration of water, then cell, it is called हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. या फिर जब सेल के अंदर हायर कॉन्सेंट्रेशन लेवल ऑफ वाटर होता है इन कंपैरिजन टू सराउंडिंग तो उसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कौन सा प्रोसेस होता है? एक्सोऑस्मोसिस. In this type of solution, water moves out of the cell, and this process is called एक्सोऑस्मोसिस. जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है तो पानी सेल से बाहर जाता है और इस प्रोसेस को हम एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं. अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, जो कि होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन. इस सॉल्यूशन में नो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है. क्यों? क्योंकि सेल के अंदर और सेल के बाहर वाटर कॉन्सेंट्रेशन लेवल इक्वल होता है. हेयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर
in cell and surrounding is equal। मतलब सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों जगह पानी का लेवल, तो कॉन्सेंट्रेशन लेवल इक्वल होता है। इसकी वजह से देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ वाटर एंड दिस causes no movement of water। अब हम बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन के बारे में। when the concentration of water inside of water in surrounding is equal to the water in the cell, it is isotonic solution। It is called isotonic solution। जब पानी अंदर सेल के और बाहर दोनों इक्वल होता है तो क्या होता है, उस सोल्यूशन को क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन। और इस सोल्यूशन में इन दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन no net movement of water takes place, no net movement of water takes place। मतलब इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो सेल के अंदर पानी और सेल के बाहर पानी इक्वल होता है, तो पानी अगर अंदर आता भी है और बाहर जाता है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मतलब बाहर भी पानी इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में होता है और अंदर सेल के अंदर भी इक्वल कॉन्सेंट्रेशन लेवल में होता है। तो इसमें नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, मतलब दोनों तरफ इक्वल है तो वहाँ पे नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी का कोई अंदर बाहर नहीं हो रहा है। और उस प्रोसेस ये कब होता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन में ये चीज़ होता है कि पानी का मूवमेंट नहीं हो रहा होता है अंदर बाहर।